अब तक हमने मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत लगभग 13 से 14 केंद्रों का दौरा कर लिया है और वहां की स्थितियों को अब तक हमने आपको दिखाया है। आज इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के टुंडी इलाके में। पूर्वी टुंडी का इलाका है ये और यहाँ पर एक केंद्र है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत जो चलाया जाता है। सिद्धू कान्हू महिला स्वयं सहायता समूह जो है उसके तहत विनोदी मुर्मू जो है कागजों में अध्यक्ष है यहाँ की। अंदर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो खाना जो है वो अभी बन रहा है। मतलब पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो जो चावल है, भात जिसे हम कहते हैं, वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर जो सहायिका हैं वो चावल बना रही हैं और चावल से उसका पानी अलग कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ दाल भी चढ़ा हुआ है। बगल वाले में क्या चढ़ा हुआ है? दाल चढ़ा हुआ है। तो दोनों ही तरफ चावल और दाल जो है ये बन ही रहा है। मतलब अगर हम इसे दिखाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि दाल जो है ये बनने को तैयार है। 200 लोगों के लिए ये दाल जो है ये बनने वाली है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो लगभग साफ सुथरा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ इस कोने में कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जो कि प्रमाण है इस बात का कि शायद यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा शायद लगता होगा। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र का टुंडी का इलाका है। ये पूर्वी टुंडी का थाना जो है उसके ठीक पास में ही ये इलाका है। अंदर की तरफ अगर हम दिखाएं आपको तो ये यहाँ का किचन है। अंदर हम आपको अगर दिखाएं तो काफी बोतलें हैं, यहाँ पर राशन रहता है और ये कुछ बोतलें हैं। मैं गुजारिश करूंगी जितेंद्र जी से कि वो दिखाएं इन चीजों को। और रोशनी की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि केंद्र के बाहर भी शराब की बोतलें थी और अंदर भी शराब की बोतलें हैं। क्या रखते हैं इस बोतलों में? इस बोतल में जो पानी पीने के लिए इसको लाए हैं कि पानी इसमें पिलाएंगे, को खराब हो जाएगा। वहाँ तो बाहर में बोतल रखा हुआ है तो इसमें कि खराब हो जाएगा तो इसको करके बदल करके उसको। जी, नाम क्या है आपका? शांति। शांति जी। शांति जी, कितने समय से आप ये केंद्र चला रही हैं? वैसे तो हम 2011 से चला रहे हैं। अच्छा, ये आप ही की देख रेख में? हाँ, मेरा देख रेख में ही है। पर तो विनोदी जी का नाम दिखता है हमें। और जब हम लोग का समूह चल रहा था तो अध्यक्ष उसी को हम लोग रखे थे। अच्छा। तो जब वो मैंने पता नहीं घर का क्या प्रॉब्लम हो गया बोला तो बोल रहे कि हम ये नहीं रहेंगे। तो वो मायके में ही रहती है तो हम उससे बातचीत किए तो बोल रहे कि हम नहीं रहेंगे अध्यक्ष में। तो हम लोग समूह में गठन करके कागज को बैंक में दे दिए हैं, प्रस्ताव को एप्लीकेशन को दिए हैं। तो वहां से हमको जैसे कि मिलेगा कि इसका नाम हट गया है तो हम वहाँ जिला में हम जमा कर देंगे वो नाम को। तो ये हमने आपको सुनाई इनकी बातें जो ये केंद्र अभी फिलहाल के लिए संचालित कर रही हैं और इन्हीं की देखरेख में ये केंद्र जो है वो चलता है। तो यहाँ पर हमने आपको साफ तौर पर दिखाया, बाहर की तरफ भी शराब की बोतलें थी, अंदर की तरफ भी शराब की बोतलें थी। लेकिन बाहर जो है वो शायद हो सकता है असामाजिक तत्वों का शाम में या फिर किसी भी समय जमावड़ा लगता हो, संदेह ये जताया जा सकता है। लेकिन अंदर की तरफ ये जो शराब की बोतलें हैं ये शायद कई तरह की सवालों को जन्म देता है, कई तरह के संदेहों को जन्म देता है कि आखिर इस केंद्र में क्या चलता है। आगे की तरफ अगर हम आए तो आपको यहाँ पर तो हमने आपको दिखाया कि ये शायद स्टोर हाउस है, किचन है और यहाँ खाना बनता है। सब्जियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत चावल, चना और सोया बड़ी जो है वो आवंटित की जाती है और अभी फिलहाल यहाँ पर हरी सब्जियां मिल रही हैं। तो ये हमने कई और केंद्रों में भी देखा है कि केंद्र की तरफ से हरी सब्जियां जो है वो दी जाती हैं लोगों को। ये भी, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हरी सब्जियां जो है ये तो सरकार आवंटित नहीं करती है, तो अपने से इसको मैंने कि ये करना लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है अपना पैसा से। सरकार तो केवल चना और सोयाबीन देती है जी। तो उसके लिए तो हम लोग को फिर उसके साथ तो हम लोग को जुगाड़ करना पड़ा। आलू है, उसके साथ हरा सब्जी है, हरा सब्जी के साथ तो सोयाबीन भी डालते हैं, कभी चना भी डालते हैं। कभी चना डालेंगे तो सोयाबीन नहीं डालेंगे, सोयाबीन डालेंगे तो चना नहीं डालेंगे और उसके साथ अलग सब्जी रहेगा। तो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर भोजन के लिए हर दिन?
भोजन के लिए तो कभी 199 भी आते हैं, 200 भी आते हैं, 180 भी आते हैं, 200 भी पार कर जाते हैं। तो किस तरह के लोग होते हैं? श्रमिक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे? स्टूडेंट भी आते हैं, श्रमिक भी आते हैं, और कुछ महिला भी आते हैं, मजदूरी भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं बाकी की चीजें जैसे तेल, मसाला, ईंधन और ये हरी सब्जियां, कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज तो अपने से होता है मैम, अपना घर से मैनेज करते हैं। जैसे दुकान में भी अभी हम लोग का जैसे उधार ही पड़ा रहता है, उसको भी फिर माने कि खत्म ही नहीं होता है। जैसे खरीदते हैं तेल, मसाला, नमक जो खरीदते हैं, तो फिर मान लिया आज का दिए तो फिर रह जाता है तो महीना में देते हैं तो बोलते पूरा भी नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। मैंने कितना पैसा अभी तक मतलब लग जाता है आप लोगों का अपने से खुद से मान लिया कि पूरा महीना में हम लोग को लग जाता है पूरा ई का 2,500 से 3,000 लग जाता है। 2,500 से 3,000 अपने पॉकेट से आप लोगों को खर्च करना पड़ता है। और जैसे जलावन में जैसे कोयला खरीदते हैं, उसमें हमको एकदम मंथली 2,500 रुपया लग जाता है। क्योंकि मंथली हम मैंने कि पर महीना हम 3 बोरा लाते हैं, ये तो निश्चित है, 550 करके। इसके बाद बीच में भी लग जाता है तो कुछ बच जाता है, अगला महीना चला जाता है। तो सरकार से क्या गुजारिश करेंगे आप? सरकारी से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को जो 5 रुपया हमें खिला रहे हैं वो हम लोग का मैंने कि 20 रुपया कर दिया जाए। और अभी जो हम लोग मान लिया कि सोया और चना भी मिल रहा है, उसमें तो 5 रुपया हम लोग को चला। मैंने कि सरकार से गुजारिश है कि हम लोग को जो दिया गया है हम लोग को बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो अगर हम लोग को कुछ मंदे भी हो जाए तो उसे भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अभी तो यहाँ हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस तो नहीं ना कर रहे हैं, हम लोग माने कि लोगों का सेवा कर रहे हैं। और सेवा में जैसे अपना बच्चा भी तो उसको भी तो करना है, तो लोगों का सेवा करते करते अपना बाल बच्चा को भी देखना है ना मैम। तो सरकार से हम गुजारिश करेंगे, कहना चाहूँगी कि सरकार की जो गरीब के ये योजना खुले हैं, तो गरीब का योजना खुले कि गरीब अगर गरीब है तो गरीब की जैसा ना रह जाए, गरीब भी अच्छा घर में मैंने कि उसका अच्छा छत में खाए, अच्छा में खाए। जिस तरह प्राइवेट होटल होता है अच्छा से, उस तरह हम सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि जब ये भी उसी तरह बनाए जो हम लोग का छत ऐसा टूटा फूटा में उन लोग को खिला रहे हैं। उन लोग का मन भी तो चाहे कि हम साफ सुथरा में खाए, अच्छा में खाए। अगर 5 रुपया में हम लोग कैसे इसको मेंटेन कर, छत भी कैसे बनाएंगे या कुछ भी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दाल की जो क्वांटिटी आप बना रही हैं, क्या ये 200 लोगों के लिए पर्याप्त है? फिर बनेगा। तो जो ये केंद्र संचालित करती हैं शांति मुर्मू, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 30 लोगों के लिए ये खाना बन रहा है। तो जो लोग घर पर खाना बनाते हैं या फिर जो लोग देखते हैं कि किस तरह से कितनी क्वांटिटी में खाना जो है वो तैयार होता है लोगों के लिए, हम उन्हीं पर ये जवाब छोड़ते हैं कि क्या ये जो क्वांटिटी है ये 30 लोगों के लिए पर्याप्त है या नहीं। और इस तरफ हम जरा देखें चावल की जो मात्रा है वो क्या है। चलिए, चावल की मात्रा तो ठीक है। तो ये मात्राएं ही साफ बता रही हैं कि केंद्र में कितने लोग आते हैं और कितना इस योजना का लाभ उठाकर लोग जाते हैं। खैर, मात्रा जो है ये पर्याप्त है या नहीं 30 लोगों के लिए। फिर 30-30 करके 30 का बैच अभी दोपहर का हम आपको बता दें तो 1 बजने वाला है और लोग जो हैं ये अब थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। और इस योजना के तहत दोपहर का भोजन जो है वो कम से कम एक समय अपना ये शांतिपूर्ण ढंग से और जो रिस्पेक्टफुल वातावरण होता है उस तरह से खाने का प्रयास करते हैं इस तरह के केंद्रों में। लेकिन इसका जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं कि क्या ये जो मात्राएं हैं ये पर्याप्त हैं या नहीं, हमारी उस जनता पर छोड़ते हैं। और साथ ही साथ इसका जवाब जो है ये हम उन अधिकारियों पर भी छोड़ते हैं जो फाइलों में सिग्नेचर करते हैं कि हाँ इन केंद्रों में 200 के आसपास में लोग हर दिन आकर भोजन करते हैं। तो एसी के कमरों से उठकर जरा इस तरह के केंद्रों पर भी आप अपनी नजर डालिए तो आपकी नजर शायद उन शराब की बोतलों पर पड़ेगी जो शाम होते ही असामाजिक तत्वों के जमावड़े का प्रमाण देती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में इस दाल भात केंद्र को अपना अड्डेबाजी का केंद्र बनाकर इसे रखे हुए हैं। फिर चाहे वो बाहर की तरफ शराब की बोतलें हों या फिर अंदर की तरफ शराब की बोतलें हों, साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि मुख्यमंत्री का नशा मुक्ति अभियान जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है और मादक पदार्थों का सेवन लोग खुलेआम कर रहे हैं इस तरह के दाल भात केंद्रों में भी। जी हाँ।
ये सवाल कई तरह के संदेहों को जन्म देता है कि आखिर कहाँ गया वो नशा मुक्ति अभियान और कहाँ गए आपके वादे और क्या हुआ उस प्रचार रथ का जिसे धनबाद उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाई थी जागरूकता के लिए तमाम लोगों के। इस तरह के केंद्रों में असामाजिक तत्वों का जुटान होता है। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये तो छत हम आपको दिखा रहे हैं कि छत जो है ये टूट गई है और इसी टूटी हुई छत के नीचे यहाँ पर ये दाल भात जो है ये बनाया जा रहा है और शायद अगर तेज की बारिश आ गई तो चूल्हे जो हैं ये बुझ सकते हैं, लेकिन जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जो क्षुधाग्नि है यानी उनकी जो भूख है वो शायद तेज हो जाएगी, क्योंकि बारिश आने के बाद यहाँ पर शायद खाना बनाने में यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो पहले ये जो केंद्र है ये इस तरफ हुआ करता था, इसके बाद काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद इन लोगों को इस केंद्र का ये इलाका दिया गया है। ये पहले क्या हुआ करता था, कौन सा कार्यालय हुआ ये करता था? पहले ये कब लगे पंचायत सेवा का कार्यालय हुआ करता था। अच्छा, पंचायत सेवा का तो यहाँ से वो ब्लॉक चले गए तो यहाँ छोड़ दिए तो ये ओला मिल गया तो देख रहे हैं बारिश के समय पूरा पानी चूता है, मैंने वहाँ भर जाता है तो वहाँ भर जाता है तो लोगों को खाने में भी बहुत दिक्कत होता है। यहाँ तो बनाने में तो दिक्कत होता ही है, लेकिन अंदर भी दिक्कत होता है, खाने में भी परेशानी हो जाता है। तो छत होने के बावजूद भी यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो रिसता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। हालांकि केंद्र जो है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था आप साफ तौर पे देख सकते हैं और इस केंद्र में लगभग 200 लोगों के खाने का प्रावधान है, यानी हर दिन 200 लाभुक यहाँ पर आते हैं और मुख्यमंत्री दाल भात योजना का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो छत है ये पूरी तरह से रिसता है और यहाँ पर पानी जो है ये बरसात के समय में इतना ज़्यादा टपकता है कि उसके निशान आप नीचे देख सकते हैं। अभी भी पानी जो है रिसता हुआ पानी ये ज़मीन में आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी सिर के ऊपर भी पानी है और पैरों के नीचे भी पानी है। तो इसी वातावरण में यहाँ पे लोग खाते हैं। खैर, स्वच्छता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वच्छता को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, साफ सुथरा है यहाँ का माहौल। तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये केंद्र कहा जा सकता है कि हाँ सही है, लेकिन लगातार जो सुई है वो वहीं अटक रही है कि यहाँ पर किस तरह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जबकि ये केंद्र थाना के ठीक सामने है। दोस्तों, टुंडी जो थाना है उसी के ठीक पास में ये केंद्र है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन बोतलों के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि लगातार हमने इनसे पूछा है। तो आगे की तरफ अगर हम आए तो इनसे पूछेंगे कि उन बोतलों की क्या सच्चाई है, कितनी बार इन्होंने आवाज़ उठाया है। चूँकि इनका कहना है कि शाम के समय में यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जुटान होता है, तो यहाँ पर थाना भी पास में ही है और शराब की बोतलें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना चाहेंगे कि यहाँ थाना सामने है तो उन लोग को नज़र रखना चाहिए। काहे कि हम बोलेंगे तो बोले कि हम लोग इसमें से कोई नहीं है, हम तो किसी को नहीं पकड़ सकते। जैसे 4 बजे हम लोग यहाँ दुकान बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद हम लोग चले जाते हैं, तो अगला वाला दरवाजा जो आप देखें वो तो टूटा हुआ है। इसीलिए कोई मान ले कि यहाँ असामाजिक यहाँ होता है तो कुछ बाहर रख देते, कुछ अंदर रख देते हैं। तो वही जैसे ये लोग हम लोग अभी फेंक देंगे तो 1-2 दिन के बाद फिर जमा हो जाएगा, उसमें तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते। कहा कि अगर यहाँ रहेंगे तो रहने की व्यवस्था तो है ही नहीं है। तो शिकायत की है आपने इसको लेकर? शिकायत किए हैं तो बोला कि अभी तो हम लोग किसी को देखे नहीं है, तो यहाँ रहते तो हम लोग देखे नहीं है कि, और अगर हम यहाँ किसी को मना करते हैं तो हम मना करते तो बोलता है कि अब यहाँ मना कीजिएगा तो यहाँ दुकान चलाने नहीं देंगे। अच्छा, लोग आपको धमकी देते हैं कि आपको यहाँ चलाने नहीं देंगे, हम लोग को यहाँ पर ये करने के लिए, अब ये करने के बाद हम लोग को मना कीजिएगा तो हम दुकान चलाने नहीं देंगे। क्या क्या करते हैं लोग यहाँ पर आकर? अगर हम सामने से देखें तो वो जुआ खेलता है और ये असामाजिक होता है तो वो तो हम देख नहीं पाए। अभी दिन में तो नहीं होता है, शायद रात को हो जाता है, दिन में हम नहीं देख पाए वाला। तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है केंद्र जैसे ही बंद होता है 4 बजे के आसपास में, तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जुटान होता है, जिसके कारण वो शराब की बोतलें देखने को मिल रही थी। और कई बार इनके विरोध करने पर, चूंकि ये अकेली महिला है, तो लोगों के द्वारा इन्हें जो है धमकी दिया जाता है कि अगर आप हमें यहाँ से हटाएंगी तो शायद हम आपको आपकी दुकान जो है वो नहीं चलाने देंगे। ये काफी बड़ी बात है कि एक सरकारी योजना चलाने वाली जो महिला है,
जो संचालित कर रही हैं मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र को, उन्हें उन असामाजिक तत्वों के द्वारा धमकी दी जाती है कि आपको ये केंद्र संचालित करने भी नहीं दिया जाएगा। तो क्या झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में असामाजिक तत्व इतने हावी हो गए हैं कि थाने के ठीक सामने जो केंद्र संचालित हो रहा है उस पर रोक लगा दिया जा सके? क्या इतने शक्तिशाली हो गए हैं असामाजिक तत्व कि पुलिस के रहते हुए भी एक महिला को उनके केंद्र संचालित करने पर रोक लगाया जा सकता है? सवाल कई सारे हैं। अब ये राह यही ताक रही है कि शायद किसी अधिकारी की नजर इन केंद्रों पर पड़े और शायद इनकी सहायता के लिए कोई आकर खड़े हो, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो भागीदारी है वो ना के बराबर देखने को मिल रही है। जैसा कि इन्होंने बताया है, आए दिन यहाँ पर जुए खेले जाते हैं, जुआ खेला जाता है, लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया जाता है और इन्हें धमकी दी जाती है कि आपको केंद्र चलाने नहीं दिया जाएगा। काफी बड़ी बात है ये किसी भी सरकारी केंद्र के लिए। जी हाँ, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लगातार मीटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन केंद्रों पर असामाजिक तत्व जो हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। क्या अब भी यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जो इन फाइलों पर सिग्नेचर करते हैं उनकी नींद नहीं खुली है? एक महिला ये चीख कर गुहार लगा रही हैं कि यहाँ पर से असामाजिक तत्वों को हटाया जाए। नशा मुक्ति अभियान के आप जो प्रचार वाहन होते हैं उन्हें हरी झंडी तो दिखा देते हैं, लेकिन देखिए आप सभी की धरातल पर क्या चीजें होती हैं और इन मादक पदार्थों के सेवन के कारण लोगों को क्या कुछ परेशानियां होती हैं। फिलहाल सवाल कई सारे हैं, जवाब अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन इस केंद्र पे सवाल के घेरे कई सारे बन रहे हैं, क्योंकि हमने शराब की बोतलें अंदर भी पाई हैं, बाहर भी पाई हैं। खाने का जो मात्रा है वो कम हमें देखने को मिला है और साथ ही साथ यहाँ का जो परिवेश है इसको लेकर के इन्होंने बताया कि काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ये भवन उन्हें मिला, लेकिन ये भवन भी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण पानी रिसता है और शायद लोगों की थालियों तक भी पहुंच सकता है। ये भी सकता है। और क्या परेशानी है? परेशानी है जैसे ये भी, जैसे यहाँ टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है जी। तो ये पिलर भी जो है ये दरार नुमा हो चुका है, दरारें पड़ चुकी हैं इस पिलर में और जर्जर अवस्था में ये भवन इन्हें मिला है। ये दरारें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है वो धरातल पर उतारी जा रही है और जो वादे किए जाते हैं वो कोरे और खोखले होते हैं। तो कुछ इसी परिवेश में टुंडी के लोग आकर भोजन करते हैं। आपको बता दूं कि टुंडी क्षेत्र में ये एकमात्र दाल भात केंद्र है। दूसरा दाल भात केंद्र जो है वो लटानी क्षेत्र में है, यानी कि पूरे टुंडी का भार जो है ये इसी दाल भात केंद्र ने संभाल रखा है। चाहे वो स्कूली छात्र हो या फिर कार्य करने जा रहे मजदूर हो या फिर अन्य श्रमिक हो या महिलाएं हो, चाहे खेत में काम करने वाले लोग हों, सभी का भार इस अकेले केंद्र ने संभाल रखा है और उस भार के कारण शायद ये जो पिलर है इसमें दरारें आ गई हैं। अब देखते हैं कि ये दरारें केवल इस केंद्र की है या पूरे सिस्टम की है, इस मुख्यमंत्री दाल भात योजना की है। फिलहाल अगले केंद्र की अगली सच्चाई के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।